कि एक तरफ जो है प्रतिबंधित है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए, आपने बहुत सार्थक प्रश्न पूछा। इस प्रदेश में दो मापदंड हैं। अव्वल तो इस देश में है, लेकिन मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है, कांग्रेस पार्टी के लिए अलग है। जब हम लोगों के हक की बात करते हैं, हम लोगों के हक की बात उठाते हैं, हम सड़क पे आंदोलन करते हैं, तो हमारे ऊपर केसेस बनते हैं। बराबर हम पे केसेस बन रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे ये लागू नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब मुख्यमंत्री जी ने हवन किया, उसमें सारी जो सामाजिक जो दूरी है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई। क्या किसी पे केस हुआ? अभी पिछले दिनों रोहड़ू में जो है वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, उसमें भी हिमाचल के एक आला मंत्री हैं, उनके पुत्र मुख्य अतिथि थे। और वहाँ तो जो एक वॉलीबॉल का कोच था, वो बाद में पॉजिटिव संक्रमित पाया गया। क्या उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की? उसी तरह से शिमला में जो कोरोना फैला, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ आए और तमाम हर जगह घूमते रहे। एक तरफ तो ये तबलीगी जमात पे उंगली उठाते रहे, लेकिन इनका अपना क्या है? क्या इन्होंने अपने दामन में झांक के देखा? उन पर कार्रवाई हुई। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी थी, वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, तो उन पे मामला वहाँ मामला क्यों नहीं दर्ज होता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये पुलिस विभाग है, हालांकि अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जिस ढंग से ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहा है, वो गलत है। ये ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कोरोना वॉरियर है, वहाँ जहाँ डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस के लोगों की भी भूमिका है, हम इस बात को नहीं नकारते। लेकिन जहाँ तक केसेस बनाने की बात आती है, तो पुलिस के लोगों को जो है कांग्रेस के लोग नज़र आते हैं। मैं तो डीजीपी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, जो आपको संवैधानिक पावर दी गई है। अगर आप कांग्रेस के लोगों पे केस बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आप केस क्यों नहीं बना रहे? ये दोहरे मापदंड क्यों? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन केसों से हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ये धमकी भरे जो शब्द हैं, ये कहीं और प्रयोग करें, और आने वाला समय अगर होगा, जनता की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। अभी हम सड़कों पे आए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमको जेलों में भी जाना पड़े, हम लोगों के लिए जेलों में जाएंगे। आज विपक्ष दल होने के नाते जो आम जनता है, प्रदेश की जनता है, उनको हमसे आशा है, हमसे उम्मीद करती है कि अगर सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं या सरकार के गलत निर्णय, हम उनका विरोध करें। हम वही अपना कर्तव्य जो है, उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। उसके लिए अगर सरकार केसेस बनाती है, तो हमको इसकी कोई परवाह नहीं। राठौर साहब, देखिए, पहले तो मैं इस आरोप को नकारता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कोरोना के समय में राजनीति की। हमने सबसे पहले जन जागरण अभियान शुरू किया, और आप लोगों को मालूम है कि किस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने संकट के समय में लोगों की मदद की। चाहे प्रवासी मजदूर थे, चाहे गरीब लोग थे, हमारे लोगों ने जाके गरीबों में राशन बांटा। जो बाहर के मजदूर थे उनको उनके प्रदेशों में भेजा, और गरीबों की जो है मदद की। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी जो है कर रही है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि अगर मदद की है, तो जो एनजीओज़ हैं उन्होंने मदद की है, सरकार तो कहीं नज़र नहीं आई। सरकार ने उल्टा लोगों से इतना पैसा इकट्ठा किया। बिंदल साहब कहते हैं कि 10 करोड़ मैंने जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया। इसी तरह से जो है लोगों ने दिल खोल के मदद की, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आम लोगों से पैसा इकट्ठा किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ गया? पहले तो मुख्यमंत्री उसका हिसाब दें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर मैं मुंह खोलूँगा तो क्या हो जाएगा। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वो कृपा करके मुंह खोलें। क्या उनके मुंह खोलने से कोई प्रदेश में भूकंप आएगा, या हमने कोई ऐसा गलत काम किया कि हम मुख्यमंत्री से डरें? तो मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है ये बयान नहीं देने चाहिए। इस वक्त देश और प्रदेश जो है इस महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो विपक्ष में
पर निशाना साधने के बजाय जो है अपने काम में ध्यान दें और पूरा प्रयास करें कि ये बीमारी आगे ना फैले। और उनका कोई भी अगर इस तरह का कदम होगा, कांग्रेस पार्टी जो है उनको उनका पूरा समर्थन करेगी। सर, कार्यक्रम हुआ है आज भाजपा अध्यक्ष की बधाई आप देते हैं। देखिए, प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं मैं उनको बधाई देता हूं, लेकिन किसे इनको बनाना है किसे हटाना है ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। लेकिन हमें इनकी तरफ फटे में टांग फंसाने की आदत नहीं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस ढंग से मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामने आया, उससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है। पहले एक इनकी महिला सांसद है उसका नाम उछाला गया, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर विरोध हुआ, इसलिए जो है उन्हें नहीं बनाया गया। जो नए अध्यक्ष बने कैसा काम करते हैं ये इन पे निर्भर करता है, उस बात की हमें कोई परवाह नहीं। जो मर्जी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने, इनका आपसी मामला है। और जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है, ये भी मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। अभी तक वो नहीं बना पाए, लेकिन मुझे लगता है अब उन पर दबाव है, वो ठीक है मंत्री बनाए। लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है हिमाचल के, दिन प्रतिदिन संकुचित होते जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार जो है अपने खर्चों में कमी करे। रही हमारी बात, कौन जो है प्रदेश का अध्यक्ष होगा, कौन मंत्री बनेगा, इस बात से हमको कोई लेना नहीं। हम अपना जो विपक्ष का रोल है उसको हम और आगे आप देखेंगे मजबूती से निभाते रहेंगे। तो मैं वही अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह अगर मैं गिनाने लगूँ, एक नहीं दर्जनों ऐसे मामले हैं जबकि कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल में जिस ढंग से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, अभी तक हम आंदोलनरत है। चाहे मुख्यमंत्री के त्यागपत्र को लेकर बात हो, जब भ्रष्टाचार का मामला जो है प्रकाश में आया, पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई, उसको लेकर हमने आंदोलन किया। अभी बागवानों को लेकर की समस्याओं को लेकर हमने आंदोलन किया। लेकिन जिस ढंग से हिमाचल में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने भी ये निर्णय किया है कि हम जो है बहुत जब तक ज़रूरी ना हो हम सड़कों पे कम निकलेंगे, क्योंकि अभी लोगों का भी दबाव है और हम नहीं चाहते कि हम ऐसी महामारी में जो है इस ऐसे कदम उठाएं। लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो हम जो है निश्चित तौर पे अपने आंदोलन को जारी चाय पिला दे भाई, ब्लैक टी पिलाना भाजी। सबको ब्लैक टी पिला दे। भाई आप इधर कितने मिनिस्टर बनने? दो फोटो एक भी